काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। लोकसभा चुनाव 2025 में कथित फर्जी वोटर लिस्ट के जरिए मतदान की शिकायतों को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कड़ा रुख अपनाया है। इस मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के नेतृत्व में हाल ही में संसद से चुनाव आयोग के कार्यालय तक मार्च निकाला गया था। इस दौरान पुलिस द्वारा पीडीए कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिए जाने से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश देखा गया। मंगलवार को वाराणसी के जिला मुख्यालय पर सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग मुर्दाबाद के नारे लगाए और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर अपनी नाराजगी जाहिर की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाते हुए फर्जी वोटर लिस्ट के जरिए कुछ दलों को चुनाव में लाभ पहुंचाने का काम किया है। मीडिया से बात करते हुए वाराणसी के महानगर कांग्रेस अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने कहा, चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2025 में पक्षपातपूर्ण तरीके से काम किया है, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। फर्जी वोटर लिस्ट के जरिए मतदान करवाना लोकतंत्र पर हमला है। उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाए गए इस मुद्दे पर विपक्ष एकजुट है और इसे लेकर जनता के बीच जागरूकता फैलाने का काम किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने लोकतंत्र की रक्षा और निष्पक्ष चुनाव की मांग को लेकर अपनी आवाज बुलंद की। ज्ञापन में चुनाव आयोग से फर्जी वोटर लिस्ट की जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। पूरे सबूत के साथ चुनाव प्रक्रिया पे, चुनाव प्रणाली पे जो सवाल उठाए हैं, सवाल दागे हैं, वैसी ही प्रक्रिया अपना करके बनास के परिणाम को प्रभावित करने का काम कराया गया है और जनमत के विरुद्ध जाकर के नरेंद्र मोदी जी को जीत का सर्टिफिकेट प्रदान करने का काम यहाँ के प्रशासन के लोगों ने किया है। आज हम सब लोगों ने जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय पे प्रदर्शन करके ज्ञापन सौंपा है और 5 सूत्री मांगों के समर्थन में उनके विचार और उनका आह्वान किया है कि पहला कि प्रशासनिक अधिकारी पार्टी विशेष का कार्यकर्ता बन के कार्य करना बंद करें। दूसरा, हमको डिजिटल वोटर लिस्ट बनारस की उपलब्ध कराई जाए। तीसरा, फॉर्म 678 का प्रारूप अंतिम प्रकाशन तक हमको प्रदान कराया जाए ताकि हम सब लोग यहाँ की सत्यता यहाँ के जनमानस के सामने ला करके रख सके और जनता के मतों के हिसाब से यहाँ का सांसद निर्वाचित करा सके। और सीसी फुटेज हर मतदान स्थल पे लगाए जाते हैं, उसके रिकॉर्डिंग हम सबको उपलब्ध कराया जाए। इन्हीं सब मांगों को लेकर के आज हम अपने वरिष्ठ लोगों के साथ जिला कांग्रेस कमेटी, महानगर कांग्रेस कमेटी, तमाम फ्रंटल संगठन, हमारे पार्षद दल, सभी लोगों के साथ हम लोगों ने यहाँ प्रदर्शन किया है और एडीएम महोदय को अपना ज्ञापन सौंपा है। आज हमारे कांग्रेस परिवार के सारे पदाधिकारी आज एक ज्ञापन लेकर के जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय पर आए थे। दुर्भाग्यवश वो नहीं रहे, मगर उनके एसडीएम साहब ने हम लोग को ज्ञापन दिया। हमारी 5 मांगे हैं, उस मांगों को तत्काल वो पूरा करने की कोशिश करें, इसी को लेकर के हम लोग ज्ञापन धरना देंगे। देखिए, कल आपने देखा कि जननायक राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में कल लोकसभा और राज्यसभा के लगभग 300 सांसद संसद भवन से निर्वाचन आयोग जा रहे थे, उन्हें जाने नहीं दिया गया। उनको मिलना इस बात पे था कि जो राहुल गांधी जी ने 7 अगस्त को एक बम फोड़ा है, बम कैसा फोड़ा है कि उसका एक्सप्लोजन चुनाव आयुक्त और जो भारतीय जनता पार्टी की जो मिली जुली चोली दामन का साथ उनके ऊपर पड़ा है। जो लोकतंत्र को बचाने के लिए राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये लड़ाई नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी नहीं है, कांग्रेस वर्सेज भाजपा नहीं है, इंडिया गठबंधन बनाम एनडीए नहीं है। ये लड़ाई है एक वोट एक व्यक्ति की और 140 करोड़ हिंदुस्तान का जो जनता है वो मालिक है। यहाँ का डीएम मालिक नहीं है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मालिक नहीं है, क्योंकि जनता मालिक है और जनता के मालिकाना हक को छीनने का काम चुनाव आयुक्त कर रहा है। और राहुल गांधी जी ने इस बात को मैं कहता हूँ कि एफिडेविट देने की बात राहुल गांधी के ऊपर आती ही नहीं। तमाम पूर्व चुनाव आयुक्तों ने, रावत साहब पूर्व चुनाव आयुक्त, उन्होंने कहा कि ये तो जिस नियम का हवाला दिया जा रहा है, राहुल गांधी तो एफिडेविट दे ही नहीं सकते, क्योंकि जो परिणाम घोषित है उसमें भ्रष्टाचार को पकड़ा है। और रही बात इसकी, तो अखिलेश यादव जी ने कहा तो उपचुनाव में 18,000 एफिडेविट साथ दिया। क्या हुआ? एसआईआर के नाम पे 1 अगस्त को ड्राफ्ट लिस्ट आई है बिहार में, जो एसआईआर हो रहा है। वहाँ पे मुजफ्फरनगर में एक पते पे 275 लोग, जमुई में 263 लोग, और जो मर गए उनका नाम वोटर लिस्ट में, जो जिंदा उनका नाम नहीं है। मजाक बना रखा है। बनारस में यहीं पे पता चलता है एक पिता 80 लोगों को पैदा कर दे रहा है कैंट विधानसभा में। एक विशाल सिंह पुत्र महिपाल सिंह है जो यहाँ भी वोट करते हैं और महादेवपुरा जाकर के बेंगलोर में भी करते हैं। लेकिन आप सवाल मत उठाइए, सवाल साथी आपको भी उठाना है। आप इस देश के आप भी मालिक हैं
आप किसी चैनल के तहत होंगे, बिल्कुल आपकी जीविका का साधन है, लेकिन आपकी आवाज़ भी राहुल गांधी उठा रहे हैं। और ये लेकर के हम यहाँ पे वाराणसी के डीएम के पास आए थे इस बात को कहने कि हमें, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी कहते हैं ये फास्ट गोइंग इकॉनमी वाला देश है, तमाम इंडिया गिनाते हैं, उसमें डिजिटल इंडिया भी गिनाया था। अरे ये डिजिटल इंडिया क्रिटिकल इंडिया हो गई है क्या, कि डिजिटल वोटर लिस्ट नहीं दे रहे हो आप, सीसीटीवी कैमरे आप नहीं दे, जो कैमरे लगे थे फुटेज उसका नहीं दे रहे हो। महाराष्ट्र में मात्र 2 घंटे में जो 76 लाख हो गए मतदाता, तो ये तमाम गलतियां पकड़ी गई हैं। तो इसलिए चुनाव आयुक्त आज सीधे सीधे उस कटघरे में खड़ा है। अब बचाने वाले लोग कौन हैं? आपके कैमरे पे आके बयान दे रहे हैं। चुनाव आयोग का कोई अधिकारी प्रेस वार्ता में नहीं आता। एक पुराने वाले तो शायरी करते थे, आज कोई पत्रकार वार्ता चुनाव आयुक्त नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों आते हैं? इसका मतलब कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी, और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना, तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।